नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश, जहां की खूबसूरती देखते ही बनती है और प्राचीन संस्कृतियां दिल को छू जाती हैं। दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत से घिरा और उत्तर में तिब्बत से लगा हुआ नेपाल का अपने पड़ोसी देश भारत के साथ हमेशा से ही गहरा रिश्ता रहा है। सदियों पुराना सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों देशों के साझे धार्मिक रीति रिवाजों, खान पान और इतिहास में साफ दिखाई देता है। यही नजदीकी नेपाल को भारतीय यात्रियों के लिए एक आसानी से पहुंचने लायक और आकर्षक जगह बनाती है। हिमालय अपनी ऊंची चोटियों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के साथ नेपाल के दृश्यों पर छाया रहता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इस देश के कच्चे बेजोड़ सौंदर्य का प्रमाण है, लेकिन नेपाल सिर्फ पहाड़ों से कहीं ज्यादा है। इसके विविध भूगोल में हरे भरे उपोष्णकटिबंधीय जंगल, उपजाऊ नदी घाटियां और ऊंचे ऊंचे मैदान शामिल हैं। यही विविधता इसकी संस्कृतियों और परंपराओं को समृद्ध बनाती है। नेपाल के लोग अपनी जमीन की तरह ही विविध हैं। हर जातीय समूह देश की जीवंत सांस्कृतिक विविधता में अपना योगदान देता है। यहाँ आपको तरह तरह के चेहरे देखने को मिलेंगे, जिनमें से हर एक पर उनकी जिंदगी की कहानी लिखी होती है। नेपाल की महिलाएं अक्सर रंग बिरंगी साड़ियों या पारंपरिक पोशाक में सजी एक अद्भुत आकर्षण रखती हैं। उनकी खूबसूरती सिर्फ ऊपरी नहीं है, ये उनकी प्यारी मुस्कान, मुश्किलों में भी उनके हौसले और अपनी विरासत के साथ उनके गहरे जुड़ाव से झलकती है। उनका दिन अक्सर कड़ी मेहनत में बीतता है, चाहे वो खेती करना हो, जटिल कपड़े बुनना हो या अपने परिवार की देखभाल करना हो। फिर भी वे खुद को गरिमा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाती हैं। उनकी आत्माएं जिंदगी की चुनौतियों से दबी नहीं होती। उनकी ताकत प्रेरणादायक है, उनका हौसला इंसानी जज्बे का प्रमाण है। नेपाल के चहल पहल वाले शहरों से आगे बढ़ने पर आपको देश का असली दिल दिखाई देता है, उसके गांव। यहाँ जिंदगी धीमी गति से चलती है, प्रकृति की लय में ढली हुई और सदियों पुरानी परंपराओं में डूबी हुई। हवा में बच्चों की हंसी, महिलाओं के लोकगीत और खेतों में काम करते पुरुषों की आवाजें गूंजती हैं। मिट्टी और पत्थर जैसी स्थानीय सामग्रियों से बने घर आसपास के वातावरण में घुल मिल जाते हैं। गांव वाले खुले हाथों और गर्मजोशी से मेहमानों का स्वागत करते हैं, अपनी कहानियां और परंपराएं साझा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। जीवंत रंगों, संगीत और नृत्य के साथ मनाए जाने वाले धार्मिक त्योहार नेपाली लोगों के आध्यात्मिक जीवन की एक झलक पेश करते हैं। हवा में लहराते रंग बिरंगे प्रार्थना झंडों से लेकर जटिल नक्काशी वाले प्राचीन मंदिरों तक, गांव के जीवन का हर पहलू आध्यात्मिकता की गहरी भावना से ओतप्रोत है। नेपाल अपनी खूबसूरती और समृद्ध संस्कृति से भरपूर है, लेकिन कुछ पहलुओं के साथ संवेदनशीलता और सम्मान से पेश आना जरूरी है। कई अन्य देशों की तरह नेपाल भी जटिल सामाजिक मुद्दों से जूझ रहा है, जिनमें से कुछ अक्सर पर्यटकों की नजरों से छिपे रहते हैं। कुछ शहरों में रेड लाइट एरियाज एक संवेदनशील विषय है और वहां सावधानी से जाना चाहिए। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी सामाजिक मुद्दे की जटिलताओं के पीछे अपनी कहानियों और संघर्षों वाले लोग होते हैं। शोषण करने वाले काम बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसके बजाय आइए हम उस सुंदरता, साहस और सांस्कृतिक समृद्धि का जश्न मनाएं जो नेपाल की असली पहचान है। खुली सीमा और दोनों देशों के बीच कई ट्रांजिट पॉइंट्स की वजह से भारत से नेपाल पहुंचना आसान है। एक खूबसूरत सफर के लिए कोलकाता से रक्सौल तक ट्रेन और फिर बस से काठमांडू जाना एक यादगार अनुभव हो सकता है। इसके अलावा दिल्ली, वाराणसी और गोरखपुर जैसे प्रमुख भारतीय शहरों से सीधे काठमांडू के लिए कई बसें चलती हैं। हवाई यात्रा भी एक सुविधाजनक विकल्प है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। आप चाहे कोई भी साधन चुनें, अपना पासपोर्ट और जरूरी यात्रा दस्तावेज साथ रखना न भूलें। भारतीय नागरिकों के लिए वीजा की जरूरतें कम हैं, जिससे यात्रा और भी आसान हो जाती है। नेपाल घूमना ज्यादा महंगा नहीं है, इसलिए कम बजट वालों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। रहने के लिए सस्ते गेस्ट हाउस से लेकर मध्यम दर्जे के होटल और महंगे रिसोर्ट तक हर तरह के बजट और पसंद के हिसाब से विकल्प मौजूद हैं। नेपाल में खाना भी बहुत अच्छा होता है। स्थानीय ढाबों में स्वादिष्ट और सस्ता खाना मिलता है। नेपाल के अंदर यात्रा करना सस्ता है, लेकिन दूरी और यात्रा के साधन के हिसाब से कीमत अलग अलग हो सकती है। लोकल बसें सबसे सस्ता विकल्प हैं, जबकि टैक्सियां और प्राइवेट कारें ज्यादा आरामदायक होती है। ट्रैकिंग करने वालों को परमिट,
गाइड और पोर्टर्स की कीमत का भी ध्यान रखना चाहिए, खासकर लंबी और मुश्किल ट्रैकिंग के लिए। कुल मिलाकर नेपाल की 20 दिन की आरामदायक यात्रा, जिसमें रहना, खाना, यात्रा और दर्शनीय स्थलों की सैर शामिल है, लगभग 30,000 से 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति के बजट में हो सकती है। नेपाल की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव होती है जो दिल पर एक गहरी छाप छोड़ जाती है। अपने मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों से लेकर लोगों की गर्मजोशी तक, नेपाल रोमांच, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनोखा मिश्रण पेश करता है। चाहे आप हिमालय की शांति में सुकून ढूंढना चाहते हो, प्राचीन परंपराओं में डूब जाना चाहते हो, या बस गांव के जीवन के साधारण सुखों का आनंद लेना चाहते हो, नेपाल में हर यात्री के लिए कुछ न कुछ है। तो अपना बैग पैक करें, रोमांच की भावना को अपनाएं और इस खूबसूरत देश की यात्रा पर निकल पड़े। नेपाल को अपनी इंद्रियों को मोहित करने दें, आपकी आत्मा को पोषण दें और आपको ऐसी यादें दें जो जीवन भर आपके साथ रहें।